हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गणित के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। यदि हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं इसको 7.5 का होल स्क्वायर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया ऐसे 7.5 इधर देखें साइड में यहाँ पे ये बन जाएगा 7.5 का होल स्क्वायर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 7.5 गुणा 2.5। इस रूप का बन गया। तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे 7 और दोनों 10 का स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया 100। तो आंसर कितना होगा इसका 100। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। एक संख्या का 3/4 भाग का 2/3 बराबर है, किसके बराबर होगा। तो हमने माना संख्या कितनी हो गई x मान ली, उसका 3/4 ठीक है का 2/3। तो ध्यान रखना संख्या का मान हमने लिख सकते हैं, माना संख्या x। तो इस 3 से ये 3 कटा 2 दूनी 4। तो यहाँ ध्यान से अगर हम देखें तो 1/2 अगर बाहर रखें तो ये क्या हो गया, संख्या मानी थी कितनी x, तो संख्या का कितना हो गया आधा हो गया ना। तो संख्या का 1/2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखें। यदि किसी वृत्त की परिधि 30/पाई है तो वृत्त का व्यास होगा। देखो भाई परिधि का मतलब क्या होता है 2πr इक्वल टू कितना दे रखा है 30/पाई। क्या निकालना है व्यास निकालना है ना। तो व्यास का मतलब क्या होता है भाई 2r इक्वल टू ये पाई कहाँ पहुँच जाएगा बटे में पहुँच जाएगा। तो हो जाएगा 30/पाई गुणा पाई इतने ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 4, इसका व्यास आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। यदि किसी संख्या का 3/4 27 है तो उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा। देखें आप लोग संख्या मान ली x ठीक है, संख्या का 3/4 यानी 3/4 इक्वल टू कितना दे रखा 27। 3×9 27 गुणा कर दो इधर। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9×36 संख्या आ गई। उसने क्या पूछा भाई संख्या का 7वां भाग यानी कि 7 से भाग कर दो इसको। तो 7×5 35 ठीक है, कितना बचा 7×7 तो 5.1 हो गया। इसका मतलब क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग में। अगला क्वेश्चन देखें। 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ध्यान रखें ऐसी संख्या याद करनी है जो इन तीनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो क्या करना होता है संख्या में छोटी छोटी संख्या कहा जाए तो ले से निकालते हैं और बड़ी से बड़ी कहा जाए तो में से निकालते हैं। यहाँ पे हुई सबसे छोटी संख्या की बात। तो इसका मतलब क्या हुआ 6, 12 और 18। एलसीएम निकालें इसका 6×1 6, 6×2 12, 6×3 18, 2 से 3 अब 3 से ठीक है। तो कितना आ गया एलसीएम एलसीएम ये संख्या कह सकते हैं। तो 6×2×3
ठीक है, तो कितना 6 दूनी 12 दिया 36, इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगर छोटी से छोटी कहा जाए तो निकालेंगे लेस है, बड़ी से बड़ी कहा जाए तो निकालेंगे मैस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखें। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी बाइक 1200 रुपये में खरीदी तथा उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ध्यान से देखें भाई, हम निकालेंगे पहले वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा। देखो 1200 रुपये में तो खरीदी थी उसने, प्लस 200 रुपये उसने मरम्मत में खर्च कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वास्तविक मूल्य बन जाएगा क्रय मूल्य। तो कितना आ गया 1400 रुपये। इतने की बेची, मतलब इतनी खरीदी उसने, पहले 1200 रुपये में खरीदी थी, उसके बाद 200 रुपये मरम्मत लगाई, तो वो क्या बन गया, उसका कुल अंकित मूल्य बन गया, मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, अब निकालेंगे पहले लाभ। तो कितना जाएगा भाई 1680 माइनस 1400। ठीक है, कितना आ गया यहाँ से 280। इतने रुपये का लाभ आ गया। बट निकालना क्या है हमें, लाभ प्रतिशत। तो देखें प्रॉफिट परसेंट, लाभ कितना आया 280, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना था 1400 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 दूनी 28, कितना आ गया यहाँ से 20% जो इसका प्रॉफिट आ गया। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप। 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ध्यान से देखें आप इसको, 45 मिनट दे रखा है। अब कितने दिन की बात करी, एक दिन की बात करी, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, एक घंटे में कितने मिनट होती हैं 60, तो 15 चौका 60 और 15 दिया 45 और 3 अट्ठे 24। ऊपर कितना बचा एक, नीचे कितना बचा 832। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखें आप। 1/0.04 किसके बराबर है? तो देखें भाई 1/0.04, ध्यान रखें यहाँ पे कितना अंकों बाद पॉइंट है, एक दो, दो अंकों बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो पर बढ़ा देंगे। जब 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 25। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखें आप। यदि संख्या 604 डॉट डॉट, देखें यहाँ पे 604x मान लिया अपनी तरफ से 6 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान पर पूर्णांक होगा। अब देखो पहले तो पता होना चाहिए कि 11 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो इसमें एक काम करना होता है, देखो ऐसे एक नंबर पे ये है 3 5 पे, तो पहले तोड़ो विषम संख्या वाला, विषम स्थानों का योग करो, कितना हुआ 6 प्लस 4 प्लस 6, कितना आ गया 16 आ गया, विषम वाला आ गया। अब निकालेंगे ईवन वाला, मतलब सम स्थानों का। देखें कितना हो गया ऐसे, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो x प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया x। अब ध्यान से देखें कि 11 से वे संख्या विभाज्य होती हैं जिनके सम और विषम स्थानों के अंकों के योग, दोनों का योग निकाल लिया, का अंतर क्या हो 11 का गुणज हो, यानी 11 से विभाज्य हो या 11 हो, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो कितनी आ जाएगी भाई, ऐसा आ जाएगी 5। कैसा ही 5 देखें ज़रा, x को उठा उधर जाए प्लस का हो जाएगा, इधर आ गया माइनस का हो जाएगा, तो 11 16 में से 11 गए 5 बचेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चाहे आप रख के देख लें, यहाँ पे 5 रख के देखें, फिर जो है हमारी 11 से विभाज्य हो जाएगी संख्या। अगला क्वेश्चन देखें आप। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? अब गणित की बात चल रही है तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा, गणितीय संप्रेषण का अंकन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। दो संख्याओं का
महत्तम समापवर्तक यानी मैस है 13 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी लेस है 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखें ध्यान से इसको। सेकंड नंबर पूछा है, हम एक सूत्र जानते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैस है गुणा लेस है। तो दूसरी संख्या पूछी है तो इसका मतलब क्या है, मैस है गुणा लेस है बटे पहली संख्या। तो 13 नंबर 117, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 एकन 9, कितना आ गया 221। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है इसका। सूत्र ध्यान रखेंगे आप लोग, मैस है गुणा लेस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। कोई भी चीज़ निकालनी हो, 3 चीज़ देगा, चौथी चीज़ पूछेगा तो सूत्र में रख के मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें आप, 0.018 डिवाइड बाई 0.015 का मान ज्ञात करना है। देखिए भाई, जब भी कहीं पर क्या होता है हमारे पास जीरो भाग का चिन्ह लग गया, इसका मतलब क्या, बटे में जाएगी संख्या। 018 अपोन में 0.015, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा देखो, 3 पंजे 15 और 3 छः 18, इसे काटेंगे 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 1.2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, 1.2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें आप, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या रखा, उसी ब्याज दर से, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसका एक सूत्र होता है देखो, T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 N2 माइनस 1। इसका मतलब क्या है, पहला समय बटे दूसरा समय और गुना -1, यानी कि पहले कितना गुना हुआ -1, दूसरे में कितना गुना हुआ -1। तो देखें भाई, T1 की वैल्यू 10 हो गई, अपॉन में T2 की कैलकुलेट करनी है, यहाँ कितना हो गया 2 माइनस 1, यहाँ पे 3 माइनस 1, ठीक है ना। देखें यहाँ कितना जाएगा भाई, 10 अपॉन T2 इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन 2, गुणा करेंगे तो कितना जाएगा T2 की वैल्यू, तो यहाँ जाएगा T2 बराबर 10 दूनी 20। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। गुणा करते हैं कैसे गुणा। अगला क्वेश्चन देखें, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये है, तब वह धनराशि क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रखें आप, यदि हमारे पास 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है तो एक सूत्र होता है देखो, हमें निकालना है मूलधन। क्या निकालना है, मूलधन। तो सूत्र होता है हमारे पास अंतर गुणा 100 बटे r का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको जब हम काटेंगे तो कितना जाएगा, ऐसे 5 दूनी 10, 20 आ गया। अब जब p का वैल्यू निकालनी है तो 15 गुणा 20 का वर्ग 400, तो 15 चौका 60, कितना हो गया ऐसे 6000 रुपये, जो उसको क्या आ गया मूलधन आ गया। यही क्या होगा इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। देखो अगर वो कहता 3 वर्ष के लिए, क्या बोलता वो 3 वर्ष के लिए, तो क्या निकालते हैं, p बराबर सूत्र होता है हमारे पास अंतर यानी डिफरेंस गुणा 100 बटे r का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाता है भाई 100 बटे r प्लस 300 जुड़ जाता है भाई इसमें, ये जो है नया सूत्र बन जाता है यदि 3 वर्षों का दे रखा होता तो। ठीक है, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, प्लॉट का परिमाप कितना होगा। तो ध्यान से देखें, हमारे पास क्या होता है, एरिया जो होता है वो क्या होता है L मल्टीप्लाई B होता है। तो एरिया कितना दे रखा हमें 500 दे रखा है, और एरिया कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 4x, यानी दे रखी लंबाई और चौड़ाई। तो कितना जाएगा भाई 5 चौक 20 x स्क्वायर
और इक्वल टू कितना रहेगा ऐसे 500 दे रखा है, इस जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, कितना 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा यहाँ पे, कितना है 25। एक्स की वैल्यू किसने क्या पूछा, परिमाप, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी यहाँ से, एक्स बराबर आ गया हमारे पास 5, ठीक है ना। निकालना है परिमाप, क्या निकालना है, परिमाप क्या होता है भाई, आयताकार है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। तो 2 गुणा कितना हो गया यहाँ से, तो हो गया 18x, तो 18 गुणा एक्स की वैल्यू कितनी है 5, 18 पंजे 90, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।